आज शिर्डीत नॅशनल काँग्रेसच्या वतीनं संघटन सृजन अभियानाअंतर्गत पक्षाच्या विविध जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या कार्याचा आढावा घेत पक्षाचं संघटन मजबूत करण्याकामी पुनर्बांधणी करण्याच्या हेतूनं झारखंडचे माजी प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजेश ठाकूर, लातूरचे खासदार शिवाजीराव कोळगे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी श्रीकृष्ण सांगळे, जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर, महिला काँग्रेस अध्यक्षा लताताई डांगे, सौ प्रभावतीताई घोगरे, शहराध्यक्ष सचिन चौगुले, ॲडव्होकेट अविनाश शेजवळ यांसह काँग्रेस पदाधिकारी उपस्थित होते. अखिल भारतीय इंदिरा काँग्रेस पक्षानं संबंध देशामध्ये मागील वर्षापासून संघटन सृजन अभियान हे सुरू केलेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्या कारणानं मागील वर्षी या अभियान महाराष्ट्रात झालं नाही. यावर्षी संघटन सृजन अभियान संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अखिल भारतीय इंदिरा काँग्रेस पक्षानं जे ऑब्झर्वर नेमलेले आहेत आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीनं त्यांना जे सहयोगी ऑब्झर्वर दिलेले आहेत त्यांच्या माध्यमातून संघटन सृजन अभियान हे सुरू झालेलं आहे. आज या ठिकाणी अहिल्यानगर उत्तर काँग्रेस कमिटीचे ऑब्झर्वर AICCचे जे झारखंडचे माजी प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आहेत राजेश ठाकूर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जिल्हा काँग्रेस कमिट्या आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व कमिट्या, मग ते तालुका काँग्रेस कमिटी असेल, शहर काँग्रेस कमिटी असेल, फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स असतील, महिला काँग्रेस, सेवादल काँग्रेस, युवक काँग्रेस आणि इतर सर्व सेल्स, या सर्व मजबूत करण्याच्या दृष्टीनं हे अभियान सुरू आहे. ज्या ठिकाणी रिक्त पदं आहेत ती भरली जाणार आहेत. जे काम करतायत त्यांचं काम कसं आहे, परत नव्यानं नियुक्त्या या सगळ्या होणार आहेत. निष्क्रिय पदाधिकारी असतील, काम न करणारे पदाधिकारी असतील, त्यांना जर काम करायचं नसेल तर त्यांना सन्मानानं बाजूला करून जे काम करू इच्छितात त्यांना संधी देणं हा त्यामध्ये उद्देश आहे. बाकीची डिटेल माहिती को रिक्वेस्ट करता कि आप बोलें. जी नमस्कार, जोहार, ओम साई राम। चूंकि साईं बाबा की धरती पर हैं हम लोग और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बतौर पर्यवेक्षक आपके बीच आया हूं। हमारे साथ बतौर प्रदेश पर्यवेक्षक आदरणीय सांसद महोदय हैं, आदरणीय श्रीकांत जी हैं, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष सचिन जी हैं, जो प्रखंड के अध्यक्ष सचिन जी, जो महिला के अध्यक्ष हैं लताबाई जी, और तमाम जो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप तमाम पत्रकार मित्रों से सबसे पहले मुलाकात इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि आपका संदेश जो है दूर तक पहुंचे, हमारे हर एक कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, और उस निमित्त आपसे वार्ता करने आया हूं। जो आप देख रहे हैं पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था 2025 में, उसमें यह तय हुआ था कि हम लोग पूरे देश में एक नए तरीके से संगठन सृजन करने का काम करेंगे, और उस निमित्त पूरे देश में यह संगठन सृजन अभियान चल रहा है। पहले उसकी शुरुआत गुजरात से हुई, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार, तमाम जगहों पे ये शुरुआत के साथ साथ अब हम लोग महाराष्ट्र पहुंचे हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार सभी जिलों में ये अभियान चल रहा है। आप जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, और फिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। उसमें उन्होंने लगभग 11,000 किलोमीटर चलने का काम किया, लोगों से मिलने का काम किया, लोगों से संवाद स्थापित किए। उस दौरान ये महसूस हुआ कि हमारी पार्टी को जितने जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जितना संवाद लोगों के बीच होना चाहिए उसमें कहीं कोई कमी रह गई है। क्योंकि उनके यात्रा के दौरान में रोते बिलखते लोग मिले और उन्होंने निवेदन किया कि
आप संगठन ऐसा बनाएं जिससे हमारी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंच पाए। जो देश में एक अराजकता का माहौल है, अन्याय हो रहे हैं, उसके विरुद्ध एक शानदार संगठन बनाने की जरूरत है और आदरणीय राहुल गांधी जी ने यह महसूस किया। उसके पश्चात आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हम सभी को निर्देश प्राप्त हुआ। केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन महासचिव हैं, वो लगातार इस पूरी कवायद को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक ऐसा संगठन तैयार हो जिसमें सभी लोगों का समावेश हो। उसमें तमाम धर्म के लोग हो, तमाम जाति के लोग हो, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, तमाम लोगों को शामिल करके एक जो भागीदारी सबकी होनी चाहिए वो सुनिश्चित की जाए। और कहीं ना कहीं आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी दी जानी चाहिए और उस निमित्त ये प्रयास चालू हुआ। मुझे पहले भी 5 राज्यों का अनुभव प्राप्त है। मैंने पहले भी सभी राज्यों में जाकर के संगठन सृजन करने का काम किया है। जो मैं भी देख पाता हूं कि कहीं ना कहीं हम संगठन के लोग किसी व्यक्ति विशेष के औरा से बाहर निकल के जब हम संगठन पर काम करेंगे तभी जाकर के हमारा संगठन बनेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच है कि हम संगठन के लोग जो आम आवाम है उसके सुख दुख के साथी बने, उन जो जन मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़े। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिला अध्यक्ष ऐसा खोज के लाइए जो जनता के बीच रहता हो, जो जनता की समस्याओं से लड़ता हो, जो जन मुद्दों की बात करता हो और जो पार्टी की नीतियों में अटूट आस्था रखता हो, महात्मा गांधी के आदर्शों पर, विचारों पर चलने वाला हो और वो हर काम में खुद से आगे बढ़ के लड़ाई लड़ने वाला हो, वो किसी के निर्देश और आदेश का इंतजार करने वाला नहीं हो। तो हम लोग उस खोज में निकले हैं। तमाम लोगों से बातचीत होगी, संगठन पर चर्चा होगी। स्पष्ट निर्देश ये है कि आप तमाम लोगों से मिलने का काम करेंगे। जो तालुका के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, आज पूरे जिले की बैठक बुलाई गई है, उसमें तमाम छोटे बड़े लीडर शामिल होंगे और सबसे हम लोग बातचीत करके जो एक अच्छा और जन मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति होगा वही इस जिले का जिला अध्यक्ष होगा। हमारी पसंद नहीं, आपकी पसंद नहीं, वो पसंद लोगों की होगी, कार्यकर्ताओं की होगी। और जो आप पत्रकार मित्र हैं, हम आपसे भी राय लेंगे क्योंकि आप समाज के एक अभिन्न अंग हैं। हम लोग आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं और लोकतंत्र की मजबूती की लड़ाई आप सब लड़ते हैं हमारे साथ, इसलिए आपका भी हम सहयोग चाहेंगे। अभी लगातार मुझे यहाँ 4-5 दिनों तक रहना है और सभी ब्लॉक में जाकर के जो प्रखंड के नेतागण हैं उनसे बातचीत करनी है और बातचीत के बाद जो एक सार निकलेगा और जो हमारे साथी हैं तो ये लोग भी प्रदेश के हैं, तो इन लोग भी अपने तरफ से फीडबैक लेंगे कि प्रखंड में क्या हो सकता है। तो एक जो लंबी लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने छेड़ी है उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे। इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अपने तमाम साथियों को भी विश्वास दिलाते हैं, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ जो लोगों से बात होगी, जो सही समझ में आएगा, जो लगेगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच पर, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर चल सकता है, वैसे ही व्यक्ति के लिए हम नाम को रिकमेंड करेंगे। हम लोगों ने फॉर्म सर्कुलेट करना है, आज उसको हम लोग सर्कुलेट करेंगे कि जो भी लोग चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष के पद की दावेदारी करें उन सभी का को हम लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उसमें सारा ब्यौरा देना है और उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं जो समूह में बात करना चाहते हैं वो समूह में बात करेंगे, जो 1-to-1 बात करना चाहते हैं 1-to-1 बात करेंगे। प्रदेश के साथी हैं, सांसद महोदय हैं, इनसे भी लोग अलग से मिलना चाहेंगे वो अलग से मिलेंगे, हम सभी लोगों से अलग से मिलेंगे। तो एक जो सामूहिक प्रयास है हम लोग उसमें सफल होंगे।
बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सबों का आभार व्यक्त करूँगा कि आपने जो है अपना कीमती समय निकाला है। बाबा के दर्शन करने में थोड़ी सी विलम्ब हो गई, उसके लिए आप सबों से खेद प्रकट करता हूँ। अब हम समझते हैं कि आदरणीय सांसद महोदय अपनी बात को अपने तरीके से रख देंगे तो दोनों भाषा में सारी बातें हो जाएंगी। सगळ्यांना नमस्कार. आदरणीय खरगे साहेब आणि आदरणीय राहुल गांधीजी यांच्या आदेशानुसार कंप्लीट महाराष्ट्रामध्ये या अभियानाची सुरुवात झालेली आहे. 19 तारखेपर्यंत हे अभियान चालणार आहे. 21 तारखेला सगळ्यांनी रिपोर्ट सबमिट करायचे आहेत. आणि आपल्या शिर्डी लोकसभा मतदारसंघामध्ये आदरणीय राठोड साहेब आमच्याकडं AICCचे निरीक्षक म्हणून इथं उपस्थित आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी सर्वप्रथम त्यांचं स्वागत या आपल्या मतदारसंघामध्ये करू. त्याचबरोबर सगळ्या पत्रकार बंधूंचं सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो की आपण सगळ्यांनी वेळ काढून पत्रकार परिषदेला उपस्थिती नोंदवली. आत्ताच आमच्या पक्षाच्या भूमिकेविषयी आणि या अभियानाविषयी आदरणीय साहेबांनी डिटेल अशी चर्चा तुमच्याशी केलेलीच आहे. आमचे जिल्हाध्यक्ष गुजर साहेबांनी पूर्ण त्यामागची भूमिका तुम्हाला स्पष्ट केलेली आहे. आणि पुढल्या 4-5 दिवसामध्ये सगळ्या मतदारसंघातल्या तालुका लेवलवरच्या ब्लॉक लेवलवरच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून, सगळ्या नेत्यांशी चर्चा करून, कित्येक जणांशी 1 to 1 चर्चा करून एक चांगलं संघटन या जिल्ह्यामध्ये कसं निर्माण करता येईल त्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आमच्या सगळ्याकडनं केला जाणार आहे. यामध्ये कसल्याही पद्धतीची म्हणजे हुकुमशाही, दडपशाही किंवा कुणाचा दबाव येऊ नये म्हणून मतदारसंघाशी संबंध नसलेले नेते इथं म्हणजे सगळे पाठवलेले आहेत पक्षांनी. आणि त्यांच्या माध्यमातून एक चांगलं संघटन कसं जिल्ह्यामध्ये निर्माण करता येईल आणि पक्ष कसा मजबूत करता येईल हा एक प्रामाणिक प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे. त्याचबरोबर पक्षाच्या वतीनं कार्यरत असलेले सगळे जे सेल आहे त्या सेलचं काम कसं चालू आहे, त्या सेलमध्ये काही बदल करण्याची गरज आहे का, या सगळ्या गोष्टीची चर्चा कार्यकर्त्यांशी करून त्यामध्ये ज्या जागा व्हॅकंट आहेत त्या भरण्यासाठी सजेशन्स करणे. जिल्हाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष यांच्या बाबतीमध्ये प्रिफरन्स वाईज 3 नावं सजेस्ट आमच्याकडनं करण्याची अपेक्षा पक्षानं व्यक्त केलेली आहे. आणि त्या पद्धतीनं सगळ्याशी चर्चा करून आम्ही सगळेजण त्या पद्धतीनं अहवाल पक्षाकडे सादर करू. आणि जिल्ह्यामधलं जे पक्ष संघटन आहे ते आदरणीय खरगे साहेबांच्या आणि आदरणीय राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली आणि महाराष्ट्राचे जे आमचे अध्यक्ष आहेत सपकाळ साहेब त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, नेतृत्वाखाली अधिक संघटन कसं मजबूत करता येईल त्याच्या एक प्रामाणिक प्रयत्न आम्हा सगळ्याकडनं केला जाईल. एवढंच या निमित्तानं मी तुम्हा सगळ्यांना सांगू इच्छितो. आणि आपली साथ नेहमीच काँग्रेस पक्षाच्या पाठीशी राहिलेली आहे. सध्याची परिस्थिती तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे की प्रचंड पैशाचा वापर, प्रचंड दडपशाही सत्ताधाऱ्याकडनं सगळ्या लेवलवर, पत्रकार असतील, कार्यकर्ते असतील, सगळे नेते असतील, ह्या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये आपण घडत असताना पाहत आहोत. अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा तुम्ही सगळेजण काँग्रेस पक्षाच्या पाठीशी उभे आहात. त्याबद्दल आपण सगळ्यांचा आभार पक्षाच्या वतीनं, आम्हा सगळ्यांच्या वतीनं मी परत एकदा व्यक्त करतो आणि आपल्या उपस्थितीबद्दल धन्यवाद देतो. नमस्कार. श्री साईबाबांच्या पावनभूमीत तुमचे हक्काचे आणि सुरक्षित घर घेण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे. आम्ही घेऊन आलो आहोत साई आनंद पार्क. येथे आहे श्री साई कृपेचे आणि आनंदाची आत्मानुभूती. 5 एकरमध्ये 100% लीगल, सर्व सोयींनी युक्त रहिवासी प्लॉट्स, रस्ते, स्ट्रीट लाईट्स, श्री महादेवाचं मंदिर, निसर्गरम्य हिरवाईनं नटलेला परिसर, सगळं काही तयार. अंतर्गत प्रशस्त रस्ते आणि प्रस्तावित 12 मीटर आणि 15 मीटर DP रोड लगत विकसित प्लॉट्स. आणि हो, आपले श्री साई मंदिर, शाळा, मार्केट सर्व काही फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर. सुरक्षित गुंतवणूक, तज्ज्ञ वकिलांमार्फत खरेदी विक्री आणि वास्तुशास्त्रानुसार प्लॉट्स.
सुरक्षित, शांत आणि सुसंस्कृत वातावरणात एअरपोर्ट रोडलगत शिर्डी हद्दीमध्ये श्री साईबाबा मंदिरापासून अगदी काही मिनिटांवर. साई आनंद पार्क म्हणजे आनंदाचं, विश्वासाचं आणि समाधानाचं ठिकाण. आजच बुकिंग करा. मर्यादित प्लॉट्स उपलब्ध. कारण साई आनंद पार्क म्हणजे साई आनंदाची अनुभूती. श्री साईंच्या नगरीत आपल्या स्वप्नातील घर साकार करण्याची सुवर्ण संधी. नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील व डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली साईच्छा ग्रुपचे साई सीताई पार्क भव्य प्लॉट विक्री. प्रस्तावित थीम पार्क अगदी जवळ. प्रशस्त 30 फूट अंतर्गत रस्ता, दोन्ही बाजूंनी सुशोभित झाडे, ड्रेनेज व स्ट्रीट लाईटची उत्तम सोय, MSCB पोल कनेक्शन उपलब्ध. राहण्यासाठी अतिशय अनुकूल वृंदावन, बंधाऱ्याचा निसर्गरम्य परिसर, बस स्टॉप, शाळा, बँक फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर आणि साईबाबा मंदिरापासून फक्त 10 मिनिटावर. मर्यादित प्लॉट्स उपलब्ध. आजच बुकिंग करा. संपर्क करा श्री जगन्नाथ गोंदकर पाटील 9507 75 75 55, श्री संदीप गोंदकर पाटील 99 22 66 56 37, तसेच श्री शुभम वेणुनाथ गोंदकर पाटील 97 67 06 66 85. पत्ता वृंदावन बंधाऱ्यालगत श्रीराम नगर, कणकुरी रोड, शिर्डी.